श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री गोप कुमार जी तपोलोक में पहुंच गए। बड़ी अद्भुत कथा चल रही है। तपोलोक में पहुंच करके गोप कुमार जी की इच्छा हुई मैं चला जाऊं जगन्नाथ जी के, क्योंकि यहाँ तो भगवान के दर्शन होते नहीं है, यहाँ रहने से कोई लाभ नहीं। तब पिप्पलायन ऋषि उनके हृदय की बात जान गए और उनके पास में आए। आकर के बोलने लगे, अरे गोप कुमार तुम दुखी क्यों होते हो? अरे जो दर्शन होता है वो आंखों से नहीं होता है, दर्शन तो मन से होता है। और उसी के अनेक प्रकार के लॉजिक दे रहे थे पिप्पलायन ऋषि, हम लोग सुनेंगे आगे। मनोवृत्तिम विना सर्वेन्द्रियाणाम वृत्तयो अफला कृतापि हा अकृतैव स्याद आत्मन्य अनुपलब्धितः। क्या बता रहे? मनोवृत्ति बना, मन की वृत्ति के बिना समस्त इंद्रियों की वृत्तियां निष्फल होती हैं। जैसे भी बताया कि मन कहीं और है और कथा पूरी खत्म हो गई और पता ही नहीं चला क्या बोला। एक बच्चा था, वो टीवी में मैच देख रहा था और मैच देखते देखते उसको टाइम का पता ही नहीं चला। माँ ने कहा, बेटा खाना खा लो। हाँ माँ खा रहा हूं। आधे घंटे बाद फिर से माँ आई। माँ ने कहा, बेटा खाना खा लो। हाँ माँ खा रहा हूं। फिर देखा तो बेटा आता ही नहीं है। फिर आधे घंटे बाद जब माँ आई और उसने देखा कि बेटा तो आता ही नहीं है, तो उसने रिमोट लिया, टीवी को बंद कर दिया। और टीवी को बंद करके माँ बोली, अरे तुमको मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ खाना खा लो। बेटा कह रहे, तुमने कब बोला? तुमने तो बोला ही नहीं। अभी ये क्या है? वो माँ बोल रही है कि खाना खा लो, हाँ हाँ बोल भी, हाँ भी बोल रहा है। वो हाँ माँ की बात सुन करके नहीं बोल रहा है। माँ कुछ कह रही है, वो हाँ हाँ बोल रहा है। उसको सुनाई दिया नहीं, क्योंकि उसका ध्यान था क्रिकेट में। समझ में आ गई बात? तो ना बोलेगा तो माँ कुछ बोलेगी, इसलिए हाँ बोल दिया, ये कर लो, हाँ ठीक। लेकिन ध्यान तो उधर था ही नहीं, क्योंकि मन की वृत्ति क्रिकेट में लगी हुई थी। इसलिए 3 बार बोलने के बाद भी माँ ने उसने सुना ही नहीं। लग रहा है सुन रहा है, लेकिन सुनता नहीं है, क्योंकि सुनने का लक्षण क्या है? वो रिएक्शन वैसा होता। और उसके बाद में पता कैसे चला? जब टीवी बंद कर दिया, माँ ने कहा कि मैं तुमको कितनी बार बोला, तो कह रहा तुमने कहाँ बोला। इसका मतलब उसने कुछ भी नहीं सुना। कारण क्या है? मन की वृत्ति इंद्रियों के साथ में नहीं थी, इसलिए सुनते हुए भी नहीं सुना। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर उदाहरण आता है, दत्तात्रेय के 24 गुरु। उसमें से एक शिकारी था। वो शिकारी अपने बाण को पैना कर रहा था, ऐसे रगड़े जा रहा था, पत्थर के ऊपर में घिस रहा था। और वो घिसते घिसते इतना मग्न हो गया, बाण के देखता है बार बार इसका ये नोक, एक बिल्कुल भी नोक बिल्कुल चकाचक रहनी चाहिए। राजा की सेना आई, राजा की सवारी आई। राजा की सवारी में हाथी रहते, घोड़े रहते, इतने सारे रहते, तो कुछ तो आवाज होती होगी। पैदल सैनिक भी रहते, कुछ बोल रहे होंगे। घोड़ों की टापों की आवाज होगी कि नहीं होगी? वो पूरी की पूरी सेना निकल गई, उस शिकारी को पता ही नहीं चला। यहाँ पर शिक्षा देते हैं कि जो साधक है उनका मन ऐसा ही होना चाहिए। जगत में क्या हो रहा है, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों की मन की वृत्ति कथा में नहीं रहती है, हम लोगों का शरीर कथा में रहता है। मन की वृत्ति सब समय चंचल रहती है, अभी भी मन में कुछ सोच रहे हैं। पता कैसे चलता है? अगर मन की वृत्ति जब कथा में आविष्ट हो जाती है, जैसे ही बाहर से आवाज आएगी सुनाई नहीं देगी। कोई भी आवाज आएगी हमको तुरंत वो आवाज सुनाई दे जाती है, कथा में से ध्यान उधर चला जाता है
और मन क्या करता है, फिर मन आंखों को उधर ले जाता है। उससे पता चल जाता है कि मन की वृत्ति कथा में थी ही नहीं, क्योंकि मन का आवेश अगर होगा कथा में तो शिकारी की भांति हो जाएगा। उसको बाण में इतना आवेश है कि उसको पता ही नहीं चला कि राजा की सेना पूरी निकल गई। इसी प्रकार से यहां पर कह रहे हैं कि मन की वृत्ति के बिना समस्त इंद्रियों की वृत्तियां निष्फल हैं। साधु का ये लक्षण होना चाहिए। हरि नाम कर रहे हैं तो हरि नाम करते हुए कहाँ की आवाज आ रही, क्या बोल रहा है, कौन बातें कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा मन सब जगह रहता है और केवल मुख से हरि नाम करते हैं। जब तक मन अनुभव ना करे तब तक इंद्रिय वृत्तियों द्वारा कर्मों को करना न किए जाने के समान ही है। अभी जैसे बताया मैंने कि उसने सुना, सुनकर भी नहीं सुना बच्चे ने, शिकारी ने तो सुना ही नहीं। दोनों बात अलग अलग है। देखो, बच्चे ने सुना, सुनकर भी नहीं सुना, क्योंकि जब माँ ने बोला कि मैंने तो 3 बार बोला, तो वो कह रहा कब बोला, तो ये सुन रहा था, वो माँ कुछ बोल रही है, वो डिस्टर्ब ना करे इसलिए उसने हाथ दिया था। तो इस प्रकार से करने के बाद भी कुछ नहीं किया। और उससे भी और ऊपर की अवस्था क्या, वो है कि मन का आवेश था तीर में तो सुना ही नहीं। ये और ऊपर वाली अवस्था है। साधक इस अवस्था में पहुंच जाएंगे तो फिर बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। तो यहां पर ये वाली अवस्था की बात कर रहे हैं, जो बच्चे वाला उदाहरण दिया कि उसने सुनकर भी, मन की वृत्ति क्रिकेट में थी, कान से सुना, सुनकर भी नहीं सुना, इसलिए वो न किए जाने के ही समान है। इसी प्रकार से और भी हम लोग देखते हैं, कितने सारे उदाहरण देते हैं कि कोई हम काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं और झाड़ू लगाते लगाते मन कहीं और चला गया, कूड़ा पड़ा रह गया, हमको पता ही नहीं चला। बाद में आकर के बताया कि अरे प्रभु यहाँ कूड़ा पड़ा। अच्छा, मैंने तो देखा नहीं। देखोगे कहां से, आंखें तो देख रही थी लेकिन मन कहीं और था, इसलिए आंखों को कूड़ा दिखाई नहीं। ये बहुत ज्यादा होता है। वाइपर मारते ना, जब वाइपर मारते समय कितनी बार टोकना पड़ता है, ब्रह्मचारी पानी छोड़ देते हैं और मार्बल का फर्श है और तुमने पानी छोड़ दिया, अभी कोई वैष्णव आएगा उसके दांत टूट जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि मन की वृत्ति कहीं और चली गई और तुम वाइपर मार रहे थे। आंखें तो देख रही थी किंतु मन कहीं और था। मन और आंखों का संयोग नहीं हुआ, इसलिए देखने पर भी छोड़ करके चला गया। और जल्दी जल्दी करके मुझे वहां पर जाना है, वो वैष्णव लोग आए हुए हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करूंगा। बातचीत करने के लिए अथवा समाधि में जाने के लिए समय हो रहा है। तो मन तो था समाधि में, कब जाकर के बेड पे जाऊं और समाधि में चला जाऊं, लीलाओं के दर्शन करूं। और सेवा हो रही थी तो मन की वृत्ति तो समाधि में थी, इसलिए छूट गया। ऐसा बहुत होता है। इसलिए हम कहते हैं, देखो जो वैष्णव लोग होते हैं ना, वो केवल मतलब देखने से ही पहचान लेते हैं कि किसका भक्ति का अधिकार कहाँ तक पहुंचा है। उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अभी ये जो हम बातें बता रहे हैं, ये क्या समझ में आती है कि नहीं आती? कि जिसका जैसा हो रहा है उसके मन की वृत्ति वैसी है। वो अपना कितना भी दिखा ले कि मैं इतना लाख नाम कर रहा हूँ, इतना करोड़ नाम कर रहा हूँ, इतना सेवा कर रहा हूँ, वो देखने हो गया, पता चल गया। लक्षण है, फलेन परिचित है। इसलिए केवल दिखावा करने से कुछ लाभ नहीं होगा। वैष्णव लोग सब जानते हैं, वो बोलते नहीं है। उसके बहुत सारे कारण है कि इसका मन खराब हो जाएगा, इसकी मेरे प्रति अश्रद्धा हो जाएगी और अपराध करेगा। इस कारण से बोलते नहीं है, लेकिन जानते सब कुछ है। उनको मूर्ख नहीं समझना चाहिए। पलायन ऋषि जैसे अंतर्यामी है, वैष्णव लोग कृष्ण के भी अंतर्यामी है। अतएव विशुद्ध चित्त वृत्ति में हमने ये भी देखा, जो गुरु सेवक हैं वो उनका एक एक सेवा पूरा परफेक्ट होती है, पूरा मनोयोग के साथ में हर सेवा करते।
इसलिए उनको हर चीज दिखाई देती। हमने पूज्य पाद परमेश्वर प्रभु का देखा, वो इधर जा रहे उधर, उनको सारी गलतियां कैसे दिख जाती। यहाँ पर ये झाड़ू गलत जगह रखा, वहां से उठाकर दूसरी जगह रखा, यहाँ रखना चाहिए। आए यहाँ पर आसन बिछाया हुआ, आसन में सरवटे कैसे, हम वही बैठ गए आकर के, हम आसन के ऊपर आकर के बैठ गए और वो आकर के उसको ठीक कर रहे हैं परफेक्ट। क्यों? वो भक्ति का लक्षण। जैसे जैसे भक्ति में उन्नति होती जाती है, मन संपूर्ण रूप से जो हम भक्ति का अंग पालन कर रहे हैं उसमें आविष्ट रहता है। जिसका भक्ति का लेवल जितना अधिक है, वो कीर्तन करेगा तो कीर्तन में मन आविष्ट होगा, कथा करेगा तो कथा में आविष्ट होगा, सुनेगा तो भी आविष्ट होगा। बहुत से लोगों को हमने ये भी देखा, वो लक्षण से पता चल जाएगा, कथा बोलते हैं तो मन बड़ा आविष्ट रहता है उनका, दूसरों को भी डांट लगाते हैं, और जब खुद सुनने बैठते हैं तो कुछ नहीं सुनते। ये भी लक्षण नहीं है। हमने उमा दीदी को देखा, इतना सीनियर, मतलब उनके बराबर सीनियर तो कोई था ही नहीं मठ में, क्योंकि वो परम गुरुदेव उनके घर में जाते थे, उस समय से थी। परम गुरुदेव उनसे बोलते भी थे दीक्षा ले लो, तब वो थोड़ा दूसरी तरफ झुकाव था उनका। लेकिन बाद में श्री वामन गोसाई महाराज जी से दीक्षा लिया उन्होंने, तो इतनी पुरानी वो, और मथुरा मठ में बहुत सालों से रह रही थी। इतना पुराना होने के बाद भी हमने देखा, हम जब कथा करते थे, मतलब नए ही थे हम, एक दो साल ही मठ में हुआ था, और उमा दीदी पूरा कुर्सी लगा करके बैठ करके सुनती थी पूरा एक एक। हम क्या बोल रहे हैं तुरंत बोलती थी कि ये बात से गुरुजी ने ऐसे बोला था, उसमें कुछ और भी विचार है, तुरंत साथ ही साथ बोल, मतलब पूर्ण रूप से मन को आविष्ट करके वो कथा सुन रही एक एक चीज। ये भक्ति का लक्षण। तो श्रवण कीर्तन सभी जगह पर ही वो लक्षण देखा जाएगा। केवल एक जगह देखा जा रहा है, बाकी जगह नहीं देखा जा रहा है, तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो इस प्रकार से इंद्रिय वृत्तियों के द्वारा कर्मों को करना न किए जाने के समान है, अगर किसी का मन उन वृत्ति में, इंद्रियों की वृत्ति में संयुक्त नहीं, सब प्रकार से, हाथ से पैर से है? मन चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा, नाक से भी ऐसे ही होता है। देखो पहले उदाहरण दिया था कि अगर हमारा मन कहीं चला गया और रास्ते में कूड़ा करकट पड़ा है, उसमें से दुर्गंध आ रही, हमको पता ही नहीं चला। अतः विशुद्ध चित्त वृत्ति में भगवान की स्फूर्ति को, उनका दर्शन जानना। इसलिए पिप्पलायन ऋषि ने अपना कंक्लूजन निकाल दिया कि जो हृदय में भगवान जो प्रकाशित होते हैं वही उनका वास्तविक दर्शन है, क्योंकि उस समय मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है अंदर। बाहर से जब तक इंद्रियां अनकंट्रोल्ड हैं, तो इंद्रियों की वृत्ति के साथ मन का संयोग ही नहीं है, तो करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा आदमी, इसलिए उसको करना नहीं कहते। दूसरी ओर जब चित्त में मन लग जाता है अंदर, तो जो वहां जो दर्शन होता है, क्योंकि मन का नियोग है, वो वास्तविक दर्शन। ऐसा पिप्पलायन जी बोल रहे हैं। यद्यपि इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने की चेष्टा करती हैं, तथापि वे वृत्तियां अकृत की भांति, अर्थात विषय ग्रहण कर ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि मनोवृत्ति के अभाव में देही जीव उन समस्त विषयों का अनुभव नहीं कर पाता। बता दिया सारा व्याख्या करके उदाहरण सहित। इस विषय को सुख पाठ्य महान भागवत स्त्रोत वाक्य के अनुसंधान द्वारा समझा जा सकता है। अर्थात एक और उदाहरण देते, मैंने सुखपूर्वक भगवान का स्तव स्त्रोत पाठ किया। हम लोग कीर्तन गाते हैं, जब कीर्तन गाते हैं कीर्तन याद हो गया है, कृष्ण हईते चतुर्मुख, मन चला गया कहीं और, पूरा कीर्तन हो गया, कीर्तन गाया नहीं गाया, जय ध्वनि देते हैं, जय श्री श्री गुरु औरंगानंद। अब तो इतना 10 साल हो गया मठ में, 3 टाइम जय ध्वनि सुनते, याद हो गई। अब जब जय ध्वनि देना शुरू किया और जय ध्वनि देते देते पूरी जय ध्वनि चली गई और मन तो कहीं और चला गया, बिल्ली का बच्चा एक दिख गया साइड में।
बिल्ली का बच्चा दिख गया और बिल्ली का बच्चा देख रहा है, वो नजरें उस पे ही हैं और जय ध्वनि पूरी हो गई। अभी ये जय देना हुआ? ये जय देना हुआ नहीं। जय ध्वनि क्या होता है बताया था। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्व का गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी, राधा विनोद बिहारी का स्मरण हो। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विस्मृत भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी की जय। गुरु जी का स्मरण होना चाहिए। श्रील वामन गोसाई महाराज जी की जय, उनका स्मरण होना चाहिए। प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार से जितने भी गुरु वर्ग जिनकी हम राधा कुंड बोलने के साथ ही साथ राधा कुंड की स्मृति, रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि के बगल में सीढ़ियों से नीचे उतरते ही राधा कुंड का दर्शन है। यहाँ पर जानवर ठकुरानी है। इस प्रकार से ये मनोवृत्ति का संयोग, ये जय तो जय हुआ, नहीं तो जय नहीं हुआ। वो केवल हो गया स्तोत्र पाठ। किसी प्रकार से हम स्तोत्र हमने खुद किया है ना। ये हम स्तव स्तुति पाठ करते हैं, मान लो अष्टक पाठ कर रहे हैं और याद हो गए सारे, साल भर पाठ किया, याद हो गए सारे। अब याद हो गए, अब कभी भी जब होता है तो पाठ शुरू कर देते हैं और करते करते वो चलता रहता है पाठ और अपना दूसरा काम भी करते चले जाते। तो जहां पर मन का नियोग है वही काम हो रहा है, बाकी काम नहीं हो रहा है। यही कह रहे हैं कि भगवान का स्तव स्तोत्र पाठ किया या मन निवेश के कारण पाठ में सुख का अनुभव हुआ, नेत्रों की क्रिया द्वारा नहीं। एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर तुमने स्तोत्र पाठ किया और उस स्तोत्र में तुम्हारा मन निविष्ट नहीं हुआ, जैसे जय भी दिया तुमने, उस जय में तुम्हारा मन निविष्ट नहीं हुआ तो तुमको आनंद नहीं होगा, जय पूरी खत्म हो जाएगी। और दूसरी ओर जय में जैसे ही मन का निविष्ट हुआ, राधा कुंड का स्मरण हुआ, श्याम कुंड, हृदय में आनंद हो जाएगा, क्योंकि वस्तु के प्रभाव से आनंद होगा। हरि नाम हम करते हैं, हृदय में आनंद नहीं हो पा रहा है। कारण क्या? हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण। वो भगवान के नाम पर मन का निवेश नहीं हो रहा है। उसी को थोड़ा निवेश करके साथ में, और देखो तो जो नाम के साथ में जैसे ही मन की वृत्ति स्पर्श करेगी, वो नाम के प्रभाव से, नाम क्या है? रस में जो कृष्ण सच्चिदानंद है, रसो वैसा है, वही नाम है। तो जैसे ही मन से नाम का स्पर्श होगा, वो अपने आप हृदय में आनंद होगा। एक तो बहुत अपराध है हमारे, दूसरा मन भी निवेश नहीं हो रहा है। दोनों कारण। इतना बढ़िया कथा सुनने पर भी नींद क्यों आ रही है? क्योंकि मन का निवेश नहीं हो रहा है। जब मन आविष्ट हो जाता है तो उस विषय में कभी नींद नहीं आती। कभी देखा कोई क्रिकेट खेलते खेलते सो गया? क्रिकेट खेलते खेलते सो गया कोई मैदान में? हमने तो कभी देखा नहीं, ना सुना है ऐसा। लेकिन पढ़ते पढ़ते सो जाता है। सोता है कि नहीं? कथा सुनते सुनते सो जाता है, क्योंकि उसमें मन का निविष्ट नहीं है, मन का आवेश नहीं है। इसलिए मन का आवेश जहां पर होगा तो आनंद भी वहीं पर आएगा। तो स्तोत्र पाठ कर दिया किसी ने, पूरा स्तोत्र पाठ कर दिया, उसको आनंद नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने स्तोत्र प्रारंभ किया, हे भ्रात नृणाम कलि कलुषिणाम किन्नु भविता, और साथ ही साथ में जैसे ही उसमें स्मरण हुआ, नित्यानंद प्रभु की लीला आ गई याद। अरे भाइयों, अरे भाई, ये कलयुग के जीवों का क्या होगा? और ये स्मरण होते ही हृदय में आनंद हो गया कि नित्यानंद प्रभु की दया कैसी है। कलयुग के जीवों के लिए इतने व्याकुल होकर के महाप्रभु के साथ में मंत्रणा कर रहे हैं, भाई इनके लिए कुछ करो। यथेष्टम रे भ्रात कुरु हरि हरिध्वान मनीषम, घर घर जा रहे हैं, जगाई मदाई का उद्धार किया। अब मैं स्तोत्र पाठ कर रहा हूं, यथेष्टम रे भ्रात, हृदय में जगाई मदाई का लीला का स्मरण हो गया। वो स्मरण होने के साथ ही साथ आनंद हो गया कि नित्यानंद प्रभु ने कैसे कैसे पापियों का उद्धार कर दिया, मैं वहीं पड़ा रह गया। तो आनंद कब हुआ? मन का हुआ, आंखों से आनंद नहीं हुआ। पाठ कौन कर रहा है? पाठ मन कर रहा है। मन से जब उस चीज का, अब पाठ तो तुम अगर देख करके कर रहे, मान लो देख करके नहीं कर रहे, तो देख करके जो कर रहा है तो उसको आनंद आंखों से हो रहा है, वो अक्षर पढ़ने से नहीं हो रहा आनंद। आनंद कहां से हुआ?
जो मन से वो अनुभव कर रहा है, अगर उसके हृदय में जगाई मदाई वाली लीला नहीं आई तो कहां से आनंद होगा? इसका मतलब आनंद का स्रोत वही है जो उसने मन में अनुभव किया, आंखें नहीं है। दूसरी ओर इसका प्रमाण क्या है कि आंखों से देखा भी नहीं और मन में ही पाठ कर रहा है, वो मन में ही स्मरण कर, बोल भी नहीं रहा, मुख से भी नहीं बोल रहा है, मैं मन में ही सोच रहा हूं यथेष्टम रे भ्राता कुरु हरि हृद्वानम निशम ततो वह संसाराम बुद्धि तरणदायो मई लगे इदम बाहु स्फोट रटति रटयन यह प्रतिग्रम। नित्यानंद घर घर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मेरा दायित्व है, तुम कृष्ण का नाम लो। तो ये मन में सोच रहा हूं, मन में बोल रहा हूं, और मन से अगर वो स्मरण हो गया लीला का तो आनंद हुआ, और मन में स्मरण नहीं हुआ तो पाठ हो गया पूरा खत्म, आनंद भी कुछ नहीं हुआ, पाठ पूरा हो गया। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि भगवान का स्तोत्र सुख पूर्वक पाठ किया, यहाँ मनोनिवेश के कारण ही पाठ में सुख हुआ, आंख से देखने के कारण सुख नहीं हुआ। समझ गए? जैसे ये स्तोत्र यही वाला है नित्यानंद अष्टक, आंख से मैं पढ़ रहा हूं, आंख से पढ़ने से कौन सा आनंद हो रहा है? वो हृदय में जब मन में लीला वो स्फुरित हुई तब आनंद हुआ। ठीक है। अतएव विशुद्ध चित्तवृत्ति में भगवान की स्फूर्ति को ही उनका दर्शन समझना, अर्थात दर्शन का मतलब यही है जब चित्त में भगवान स्फुरित हो जाते हैं वही दर्शन है, बाहर आंखों से दर्शन थोड़ी होता है, ये कह रहे हैं। और नेत्र द्वारा उनका संभव भी नहीं दर्शन, भगवान ने तो अर्जुन को पहले ही बोल दिया न तो माम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। न तो माम शक्य से दृष्टुम अनेनैव, अपने आंखों से तुम मुझे देख नहीं सकते, तो फिर कैसे देख सकते? मैं दिव्य दृष्टि दे रहा हूं। तो इसलिए ये जो भगवान का दर्शन है वो इंद्रियों के द्वारा संभव ही नहीं है, मन के द्वारा ही संभव है। इंद्रियों के द्वारा बताया ना, अर्जुन को जब दिखाया इतना बड़ा विराट रूप, तो आंखों से तुम देखोगे कैसे? इतना विशाल चीज को आंखों से कैसे देखोगे तुम? या तो मुख देखोगे, और मुख भी अगर बहुत बड़ा होगे तो तुम महासागर को आंखों से देखो, कैसे देखोगे? एक किसी पर्टिकुलर जगह महासागर में एक नाव तैर रही है, नाव पे तो दृष्टि है, तुम महासागर को कैसे देखो? तो भगवान कितने बड़े हैं, महासागर तो कुछ भी नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड तो उनके पेट में ही है, देखोगे कैसे? इसलिए कह रहे हैं वे इंद्रिय वृत्ति के अगोचर हैं। कदाचित भक्त वात्सल्य आद्याति चेदृश्यताम दृशो ज्ञान दृष्टैव तज्जातम अभिमान परम दृशो। तो मान लो पिप्पलायन जी से गोप कुमार जी कहें कि तो फिर भक्त लोग कैसे दर्शन करते हैं? आप सब बातों का खंडन किए जा रहे हो, तो भक्त लोग कैसे दर्शन करते हैं? उसके लिए कह रहे हैं, पिप्पलायन जी समझ गए मन के, तो अंतर्यामी है, इसके मन में ये प्रश्न आ रहा है, वो पहले से ही प्रश्न जान जाते हैं। यह सत्य है, भगवान भक्त वात्सल्य आदि गुणों के द्वारा कभी कभी किसी के बाह्य नेत्रों द्वारा गोचर भी होते हैं। जैसे ध्रुव को दर्शन हुआ, पहले चित्त में दर्शन हुआ, फिर बाहर में प्रकट हो गए भगवान। दर्शन जब बंद हो गया, एकदम से आंखें खुल गई, आंखें खुली तो बाहर में भी वही भगवान को देखा। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम कांचम विचिन मन दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थ चतुर्भुज रूप, बड़ा सुंदर उन्होंने दर्शन किया। ये सत्य है। प्रहलाद जी को नरसिंह देव के रूप में दर्शन हुआ, किंतु उसमें भी अपनी बात रख दी उन्होंने, पक्ष अपना, किंतु वह दर्शन भी ज्ञान रूप दृष्टि द्वारा ही संगठित होता है। कह रहे वो दर्शन तो हुआ आंखों से, ऐसा लग रहा है, किंतु वो वास्तव में हृदय में अनुभव हो रहा है कि ये भगवान है, तब जाकर के उसका आनंद हो रहा है। केवल भगवान की करुणा से ही जीव में ऐसा अभिमान होता है कि उसने नेत्रों द्वारा भगवान का दर्शन किया। भगवान कृपा करते हैं जिससे कि इसको ये लगे कि मैंने इनको दर्शन दे दिया, नहीं तो
नेत्रों के द्वारा दर्शन संभव नहीं। कैसे? कह रहे हैं ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्तों ने नेत्रों के द्वारा ही तो दर्शन किया था। इस प्रकार की बात फिर क्यों प्रसिद्ध है? आप कह रहे हो नेत्रों से दर्शन नहीं होता है। तो कह रहे हैं यह सत्य है। भगवान अपने भक्त वात्सल्य गुण के द्वारा कभी कभी ध्रुव, प्रहलाद आदि की भांति किसी किसी भाग्यवान भक्त के नेत्रों को सफल बनाने के लिए, मतलब उनको ऐसा प्रतीत हो हाँ प्रभु का दर्शन हो गया, ये अभिमान उनको देने के लिए दर्शन दे देते। जैसे ऐसे समझो उदाहरण कि अर्जुन को दर्शन दे रहे हैं भगवान विराट स्वरूप में। क्या देखा उन्होंने? 49 मरुद देखे, 11 रुद्र देखे, 12 आदित्य देखे, अग्नि देखा, कितने सारे क्या क्या देखा। अब वो एक बार में थोड़ी सब देख पा रहे, एक एक करके भगवान दिखा रहे हैं उनको। और देखने के बाद में हजारों नेत्र, हजारों मुख, हजारों बाहु, हजारों पैर। अरे तुम 1000 पैर को एक साथ कैसे देख सकते हो बताओ? तो अर्जुन को क्या अभिमान होगा, कैसे मैंने क्या देखा? तो फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रभु ये नहीं, ये सब नहीं चाहिए, आप जो पहले थे ना वैसे ही हो जाओ, वही वाला रूप अच्छा है। तो फिर भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिया। हाँ अब अच्छा लग रहा है। तो ये अर्जुन का अभिमान क्या होगा कि मैंने वो रूप देखा, तो भगवान उन पर कृपा करके ऐसा रूप बना करके दिखा रहे, नहीं तो वास्तव में उनको कोई देख नहीं सकता। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि उनका भक्त वात्सल्य गुण है ना, भक्त वात्सल्य गुण के कारण उन्होंने ऐसा स्वरूप दिखाया कि तुमको ऐसा अभिमान हुआ कि मैंने भगवान को देख लिया, लेकिन वास्तव में भगवान को कोई देख नहीं सकता, ये कह रहे हैं। तो भक्तों के नेत्रों को सफल बनाने के लिए स्नेह पूर्वक साक्षात उसके चक्षु द्वारा दर्शन के योग्य होते हैं, किंतु वह दर्शन भी ज्ञान रूप दृष्टि द्वारा ही संगठित होता है। अर्थात भीतर में ये पता चल रहा है कि मैंने भगवान को देखा, चक्षु द्वारा नहीं। कारण यह सीमित धर्म युक्त इंद्रियों द्वारा कभी भी असीमित तत्व को ग्रहण नहीं किया जा सकता। समझ में आ रही बात? क्या? भगवान है असीमित, नेत्र है सीमित, तो सीमित वस्तु द्वारा असीमित वस्तु को कैसे तुम ग्रहण करोगे? एक तुम बोतल ले लो कोई छोटी 1 लीटर की, और उसमें कहो मैं समुद्र को भर दूंगा, हैं? भरो? क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि बोतल की कैपेसिटी 1 लीटर ही है। तुम्हारा पेट तो अगस्त ऋषि जैसा नहीं है, हैं? सीमित है, उनका पेट सीमित नहीं है, उनका पेट भी असीमित है। उनको एक बार खिलाने के लिए बैठी पार्वती देवी, समझे? एक बार पार्वती देवी ने निमंत्रण दिया, साधुओं को भोजन कराऊंगी। ये तो होता है ना, वैष्णवों को लोग हम निमंत्रण देते हैं। अगस्त ऋषि को निमंत्रण दे दिया, शिव जी ने मना किया था उनको। शिव जी जानते हैं सारे, शिव जी तो सब सारे तत्व को जाने। शिव का देखो ये अगस्त को मत बुला, बाकी सब लोगों को बुला लो। कहते नहीं, क्यों, क्या हो गया? कहते मैं तो अन्नपूर्णा हूं। कहते ठीक है तुम्हारी इच्छा है, सारे जगत को खिला रही है वो, अन्नपूर्णा है। ठीक है भाई, बुला लिया। अब सारे ऋषि लाइन में बैठ गए। अब नियम ये होता है कि कोई उठेगा नहीं। अगस्त ऋषि बड़े महाप्रभावशाली, अगर उनका पेट नहीं भरा, किसी की हिम्मत नहीं है, तो बड़ा वैष्णव उठा नहीं, छोटे उठ के चले गए। ये नियम के विरुद्ध है, ठीक है। और बड़ा पहले उठ सकता है। अब ऋषि मुनि तो बेचारे बैठे हुए हैं और अगस्त ऋषि खा रहे हैं। अब खिलाते खिलाते अन्नपूर्णा देवी का भंडार खत्म, अगस्त ऋषि का पेट ही नहीं भर रहा। और पेट नहीं भर रहा, अब ब्राह्मण अगर भूखा जाएगा तो फिर साफ दे करके जाएगा। अब बड़ी चिंता में पड़ गई, शिव जी के पास पहुंची। शिव जी के पास पहुंची, शिव जी ने कहा मैंने तुमको पहले ही बोला था इनको मत बुलाना, तुम तो मान ही नहीं। कहते प्रभु गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगी, पर ऐसा अब तो कुछ करो, अभी क्या करें? कहते चिंता मत करो, उनको बुलाओ, नारायण को वही कुछ करेंगे। तो प्रभु को स्मरण किया, प्रभु प्रकट हो गए। अन्नपूर्णा देवी हाथ जोड़ गए कि प्रभु मैंने गलती से गलत साधु को निमंत्रण दे दिया और ये खाया जा रहा है, खत्म होने वाला है।
अभी और कुछ नहीं भंडार में, कुछ करो, कहते चिंता मत करो, पत्तल लगा दो, वहां जाके एक पत्तल लगा दो। अगस्त ऋषि के बगल में पत्तल लगा दी, भगवान बैठ गए, ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, और थोड़ा सा पाया, उसके बाद तृप्तो अस्मि बोल के उठ गए। अभी अगस्त ऋषि देख, अब एक श्रेष्ठ वाला उठ गया तो सबको उठना पड़े। अभी पेट भरा नहीं, अभी तो वो तृप्तो अस्मि करके भगवान तो उठ गए। अब अगस्त ऋषि क्या करेंगे, तो उठना पड़ेगा। कहते ठीक है तृप्तो अस्मि, दक्षिणा लिया, चले गए। समझ गए? तो ऐसे करके अगस्त ऋषि को तुम 1 लीटर का बोतल मत समझो। इसलिए ये वाला सिद्धांत उनके ऊपर लगेगा नहीं। उनका सिद्धांत कहता है भगवान जैसा ही है, भगवान के पेट में अनंत ब्रह्मांड है, पर पेट तो छोटा सा ही दिख रहा है। यशोदा मैया जब बांध रही थी तो रस्सी बांधती गई तो पेट तो छोटा ही था। 2 साल के बच्चे का पेट कितना बड़ा होता है, पर रस्सियां तो छोटी पड़ गई। तो इसलिए भगवान असीमित हैं वैसे ही, लेकिन भक्तों पर कृपा करने के लिए फिर सीमित भी हो गए। यशोदा मैया ने वही रस्सी से फिर बांध दिया, छोटी वाली सी। तो इस प्रकार से कभी भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान असीमित होते हुए भी सीमित होकर के दर्शन देते। जैसे अर्जुन को पहले असीमित दिखाया, असीमित देख करके अर्जुन कांपने लगे, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, भयभीत हो रहा हूं मैं। तो कहते क्या करूं फिर? कहते पहले जैसे हो जाओ, असीमित हो गए, ठीक है तुम खुश रहो। यदि आपत्ति हो कि तब क्यों ध्रुव प्रहलाद आदि भक्तों द्वारा नेत्रों से साक्षात दर्शन करने की बात कही गई है, और क्यों भगवान के भक्त वात्सल्य के संबंध में ऐसा कहा गया? इसके लिए कह रहे हैं मैंने नेत्रों से साक्षात भगवान का दर्शन किया, ये केवल चक्षु के विषय में जीवों का अभिमान मात्र है। क्योंकि अभी बताया ये हमारा अभिमान है, मैंने भगवान को देख लिया, लेकिन भगवान तो असीमित है, देखोगे कैसे? लेकिन उन्होंने भक्त वात्सल्य गुण के कारण कृपा करके ऐसा स्वरूप प्रकट कर दिया कि उसको देख भी लिया, बांध भी दिया। और ऐसा अभिमान भी क्यों हुआ? जैसे यशोदा मैया का अभिमान होता है, ये मेरा बेटा है। अरे उनको जन्म कैसे दे दो? उनके पेट में तो अनंत ब्रह्मांड है, उनको कोई जन्म कैसे दे सकता है? लेकिन ये अभिमान है भक्त वात्सल्य गुण के कारण। और जीवों के ऐसे अभिमान का कारण भक्त वात्सल्य गुण है, अर्थात भगवान के भक्त वात्सल्य गुण के कारण जीव में ऐसा अभिमान होता है कि मैंने नेत्रों द्वारा भगवान का दर्शन किया। यद्यपि नेत्र अपनी वृत्ति से अतीत वस्तु पर अधिकार नहीं कर पाते, जैसा कि अभी हम बता चुके हैं कि नेत्रों के सामने तुम उनकी सीमा से बड़ी वस्तु रख दो तो फिर वो नेत्र और देखने में समर्थ नहीं है। विशाल कोई बिल्डिंग है और उसको नेत्र पूरा एक बार में देख सकते हैं? या तो ऊपर दृष्टि होगी या बीच में होगी, कहीं एक जगह होगी ना, एक ही जगह तो देख पा रहे, पूरा कैसे देख पा रहे? हाथी को ही मान लो, तुम हाथी को एक साथ कैसे पूरा देख लोगे? नेत्र छोटे से हैं। तो बताओ जो हाथी और ये सब नहीं देख पा रहे, तुम तो भगवान को देख लोगे। लेकिन भगवान भक्तवत्सल हैं, भक्त के हृदय में ऐसा अभिमान हो कि मैंने भगवान के दर्शन कर लिए भक्ति के द्वारा, इसलिए भगवान वैसा स्वरूप बना लेते हैं भक्त के अंदर अभिमान करने के लिए, मैंने देख लिया। तस्य कारुण्य शक्त्या वा दृश्योस्त्वपि बहिर्दृशो तथापि दर्शनानंदः स्वयोनो जायते हृदि। श्री भगवान करुणापूर्वक कभी कभी जीवों के बाह्य चक्षु के गोचर होते हैं, बताया करुणा करके भक्तों को दर्शन दे देते, क्योंकि उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। उनके ऐसे दर्शनों में जो आनंद होता है वह आनंद के आधार में मन ही संचरित होता है। और फिर पिपलाइन जी ने अपनी बात दूसरे तरीके से सिद्ध कर दी। कहते हैं चलो मान लो भक्तों को भक्त वात्सल्य गुण के कारण दर्शन भी दे दिया, लेकिन ये बताओ जो आनंद हुआ वो कहाँ हुआ? आनंद तो नेत्रों में नहीं हुआ, आनंद नेत्रों में होता ही नहीं है। आनंद कहाँ होता है? मन में होता है। इसका प्रमाण भी है। कैसे? जब नेत्रों से दर्शन करते तो रोमांच होता है। रोमांच कहाँ? आंखों में होता है। कहाँ हो रहा है? शरीर में। आंखों से शरीर का क्या कनेक्शन है? आंखों से कनेक्शन है मन का, और शरीर से कनेक्शन है मन का। सबसे कनेक्शन मन का है। तो यानी आंखों से जो देखा वो मन में गया, और मन में जब आनंद हुआ तो शरीर रोमांच हो गया।
हम लोग कहते हैं कोई हमारा शत्रु आया, ठीक है, कोई शत्रु आया और उसको देखने के साथ ही मुंह जो है लाल हो जाता है। ये मुंह लाल हुआ, आंख देखा तो आंखों ने, तो मुंह लाल कैसे हो गया? आंखों से गया कनेक्शन मन के अंदर, मन ने किया, ये आ गया, मन में गुस्सा आया, गुस्से के कारण मुंह लाल हुआ, ठीक है। तुम कहो कि वो व्यक्ति में ऐसा है, कुछ नहीं, कुछ दिनों के बाद में उससे दोस्ती हो गई, वो सबसे पक्का दोस्त हो गया। स्कूल में होता था ऐसे। अब वही व्यक्ति आ रहा है और फिर उसको देख करके चेहरा खिल गया। अरे अगर वो व्यक्ति में दोस्त था तो पहले तो की तरह लाल हो जाना चाहिए मुंह, अभी चेहरा खिल कैसे गया? हृदय में आनंद, मुंह में खुशी आ गई, दांत दिखा दिए। क्यों दिखाए? वो व्यक्ति तो वही है। इसका मतलब आंखों से कुछ नहीं हुआ, आंखों से केवल इनपुट गया, इनपुट गया। जैसे हम लोग कीबोर्ड से, कीबोर्ड से क्या होता है, तुमने कहा टाइप करते हो, अरे देखो कंप्यूटर टाइप, मैं ए लिख रहा हूं ना इसलिए टाइप हो रहा है। अरे तुम्हारे ए से कुछ नहीं हो रहा है, वो ए जा रहा है वहां कंप्यूटर के अंदर में, उसमें एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर नहीं पढ़ाएंगे ज्यादा वो इनपुट लेता है, हर की का एक एसकी कोड होता है। मान लो ए है ना तुम्हारा, वो एक कंप्यूटर को ये नहीं पता है, उसका एक एसकी कोड होता है, मान लो 06, वो जैसे ही 06 उसके अंदर गया, वो 06 को ए में कन्वर्ट करके तुमको दिखाएगा डिस्प्ले में। तुमको लग रहा है मैंने ये लिखा इसलिए ए हुआ, वो ए नहीं हुआ, ठीक है। तो वो केवल इनपुट ले रहा है, बाकी अंदर काम कौन कर रहा है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी प्रकार से मन है सीपीयू, उसने इनपुट लिया। इनपुट क्या लिया? ये मेरा दोस्त दुश्मन है। जैसे ही इनपुट दुश्मन वाला गया, उसके अंदर प्रोसेसिंग हुई, गुस्सा आ गया, समझ गए? प्रोसेसिंग हुई, गुस्सा आ गया। उसके बाद में जब उससे दोस्ती हो गई, अब वही इनपुट गया, इनपुट सेम है, लेकिन अब प्रोसेसिंग कैसे हुई? मन में, ये मेरा दोस्त आ रहा है। अब रिजल्ट कैसा आया? चित्त खिल गया, मन प्रसन्न हो गया। तो मतलब वो जो व्यक्ति था उसमें तो कुछ नहीं था, वो तो वैसे ही रहा, लेकिन मन के अंदर में जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के कारण भाव भी परिवर्तन। दूसरा उदाहरण समझो, कृष्ण का सुनो। कृष्ण को देख करके विदुर जी का हृदय खिल गया, भीष्म पितामह का हृदय खिल गया, खिला कि नहीं खिला? और दुर्योधन का हृदय, शकुनी का हृदय, और जो वहां पर जो और पांडवों के शत्रु थे उनका हृदय, उनका क्या हुआ? तो क्या कृष्ण का सौंदर्य बिगड़ गया था क्या? कंस का हृदय कैसा हुआ? कंस को एक ही कृष्ण को देखा सबने, कितना सुंदर श्लोक यहाँ पर भागवत का बताया, मल्ला नाम असनी नृणाम नरवरा स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम स्वजनो अस्ताम चितुभुजाम सहस्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विद्वाम तत्वम परम योगिनाम वृष्णि नाम पर देवता इति विदितो रंगम गता सागृता। एक ही कृष्ण है, कितना सुंदर उनका स्वरूप है। उम्र ही है 10 साल 4-8 महीना, कितना सुंदर स्वरूप है उनका, जो कि गोपियों को सामने एकदम कामदेव के रूप में प्रतीत होते हैं। कामदेव उनके दर्शन करके मूर्छित होकर के गिरा था। और वही कृष्ण जब अंदर प्रवेश किए हैं तो मल्ला नाम असनी, वहां पर पहले बॉडी बिल्डर चाणूर मुष्टिक तैयार बैठे थे, हजार हाथी वाले बल वाले, कि बस एक बार आए और ऐसे कांख में ऐसे दबाऊंगा और कैसे कचूमर निकाल दूंगा। जब कृष्ण ने रंगभूमि में प्रवेश किया, उनको दिखाई दिया हमारे अंदर तो 1000 हाथी का, वही तो 10,000 हाथी का बल वाला आ गया। देखने से ही उनको भय हो गया। मल्ला नाम असनी, भयंकर मल्ल के रूप में दिखाई दिया। नृणाम नरवरा, जो वहां पर जो लोग थे सामान्य लोग, प्रजा, उनको दिखाई दिया ये कंस तो बड़ा दुराचारी राजा है, ये देखो हमारे राजा है, ये राजा है। वसुदेव जी के पुत्र ना, वसुदेव राजा थे, उनके पुत्र ये राजा, नृणाम नरवर। स्त्री नाम
और जो वहां पर स्त्रियां थी मधुर रस वाली, मधुर भाव वाली, उनको स्मरो, साक्षात मूर्तिमान कामदेव, उनका चित्त तो आकर्षित हो गया, वो तो देखती रह गई। गोपा नाम स्वजनों, जो गोप थे वहां पर, उन्होंने अपना बंधु भाई आ रहा है, ठका आ रहा है। अस्ताम चितभुजाम शास्ता, वहां जो कंस के दो चेले चपाटे राजा लोग थे ना वहां, असताम क्षितिभुजाम, असत राजाओं को शास्ता दिखाई दिया, हमको ये शासन दंड देगा पक्का। स्वपित्रो शिशु, वहां पर जो उनके चाचा ताऊ लोग भी थे, है ना, उन्होंने देखा हमारा बच्चा आ रहा है, शिशु बालक है, अभी देखो कितना कम उम्र है, 10 साल 8 महीने की उम्र है इसकी, और ये दुष्ट कंस ने इसको बुला लिया। स्वपतान शिशु मृत्युर्भोजपते, कंस को दिखाई दिया साक्षात काल, यमराज जी भैंसे पर बैठ करके हाथ में गदा लेकर के आ रहे। मृत्युर्भोजपते विराट अभिदुषाम जो लोग थे उनको विराट पुरुष के रूप में दिखाई। तत्वम परम योगी नाम, वहां कुछ योगी लोग भी बैठे थे, उनको दिखाई दिया जिनका हम चित्त में ध्यान करते हैं परब्रह्म का, वही परब्रह्म साक्षात प्रकट हो गए। मृत्युर्भोजपते विराट अभिसुताम तत्वम परम योगी नाम। वृष्णि नाम पर देवता थी, जो वृष्णि वंशी थे, जब बताया वसुदेव जी के वंश वाले, उनको पता है वसुदेव जी राजा हैं, तो उनका बेटा भी राजा, तो उनको क्या दिखा, विष्णु नाम पर देवता, हमारे प्रभु हैं, ये हमारे प्रभु हैं। इति विदितो, एक ही कृष्ण, आंखें क्या सबकी अलग अलग वैरायटी की दी थी क्या है, भगवान ने सबको अलग अलग वैरायटी की आंखें दी कि किसी की आंखों में भगवान मल्ल दिखेंगे, किसी की आंखों में कुछ और दिखेंगे, कामदेव दिखेंगे, ऐसा दिया भगवान ने, अलग अलग आंखें दिया। आंखें सबकी समान ही है, इनपुट सेम है, अंदर सीपीयू गड़बड़ है, जो सीपीयू है ना अंदर, वो सबका अलग अलग है मन, और सीपीयू के हिसाब से आउटपुट रिजल्ट दिखाई दिया। इस प्रकार से क्या समझ में आया कि दर्शनों में चित्त ही उस फल का भागी होता है। यहाँ विवेकी जनों का सिद्धांत है, भगवान अपनी करुणा के द्वारा चक्षु गोचर होते हैं, अथवा अपनी शक्ति द्वारा अपनों को ग्रहण करने में